लौकिक और पारलौकिक परमात्मा। परमात्मा लौकिक में भी हैं और परमात्मा पारलौकिक भी है। संसार में सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं वो चैतन्य हैं। उनके स्वात्मिक भाव जो हैं वो लौकिक हैं, लेकिन उसको जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को भी जाना पड़ेगा। अगर मान लिया कि आम है, आम देख करके आप अनुभव लगाते हैं कि मीठा है, जब दांत से काटते हैं तो खट्टा नजर आता है, तो क्या कहेंगे उसको। इसलिए अनुभव जन ज्ञान, अनुभूति जन वार्तालाप कि आपने अनुभव किया है, अनुभूति हुई है। सभी संतों ने इसको माना है। या संत जो हुए हैं, संसार में आए हैं, पथ प्रदर्शक बने हैं, उन्होंने कहा भी है कि आँख न मुनो, आँख को मत मुनो, कान को मत रूंधो, काया को कष्ट भी मत दो, और परमात्मा को प्रत्यक्ष देखो। खास करके जहाँ तक चर्चा है कबीर साहब की, उन्होंने भी कहा है कि आँख न मुनो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, उगरे नैना पिया को देखो, सन्मुख रूप निहारो। कहने का मतलब परमात्मा है, और परमात्मा क्या है ये वही जान सकते हैं, वही देख सकते हैं जो कि परमात्मिक लयबद्धता अपनी स्वात्मा से बना लिए है। आज, अभी और अब, तीनों काल को मिला करके एक जगह एक बिंदुता करके अगर आप देखते हैं तो क्या लगता है कि परमात्मा है, और तीनों तीन जगह है तो परमात्मा नहीं है। तितर बितर हो जाना कहते हैं उसे। एक ही वृक्ष के पास 3 बच्चे सो रहे थे, तीनों का सिर वृक्ष के जड़ की तरफ और पांव था जड़ के बाहर, और तीनों ने एक ही समय में 3 स्वप्न देखा। एक स्वप्न में देख रहा है कि मैं दूसरे के पीठ पे सवार हूं, और दूसरा वाला देख रहा है कि मैं दोनों को घोड़ा बना करके और रात से खींच रहा हूं, और तीसरा देख रहा है कि मैं दोनों के ऊपर पांव रख के खड़ा हूं और दोनों को दोहरा रहा हूं, और तीनों सोया हुआ है। उसी प्रकार ये हमारा जो त्रिविध ज्ञान है, इस संसार के अंदर में मनुष्य जो हैं ये बहुत चेतन होते हुए निश्चेतन होते जा रहे हैं। इसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ेगा। हम केवल राम राम कहें, केवल कृष्ण कृष्ण कहें, केवल अल्लाह अल्लाह ही कहें, केवल वाहेगुरु की खालसा ही पुकारें, या जिस प्रकार से नाना विधि से हम ईश्वर को ही भजते रहें और ईश्वर को नहीं जाने, ईश्वर को धोखा होता रहेगा, तो उसका खामियाजा, उसका जो दुख आपको खुद झेलना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि आज पवित्र भारत की पवित्रता समाप्त होती जा रही है, और जो गलत ढंग से, जो नीचे स्तर से, नीची बुद्धि की सोच है, वो सत्य के ऊपर में आच्छादित करते हुए चला जा रहा है, सत्य को ढकता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह से तालाब में जल हो और उसके ऊपर जल कुंभी हो जाए तो जल दिखाई नहीं पड़ेगा। एक अच्छे पुरुष को, शरीर को देख करके उसके ज्ञान की आकलन नहीं की जा सकती, उसके ज्ञान को नहीं आंका जा सकता है। लगे बात लौकिक और पारलौकिक की। पारलौकिक पूर्ण है, लौकिक अपूर्ण है। सभी संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, संतों ने, साधुओं ने यही चीज जाना है। तो जो जाना है उसने मान करके और कह दिया है, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णम एव विशिष्यते। जो पूर्ण है वो हमेशा पूर्ण ही पूर्ण है, वो अपूर्ण कभी नहीं है, लेकिन इसको जानने की आवश्यकता है। रामायण की पंक्ति में भी आती है, तो गीता में भी इसका सार है, वेदों की भी इसमें वाणियों में आई है। तो अब सवाल रह गया कि मनुष्य आखिर मनुष्य तक ही सीमित अगर रह जाए तो मनुष्यत्व तो समाप्त होना ही होना है। अब रह गई बात कि अपना पवित्र भारत है, इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए मनुष्य में स्वचैतन्य होना बहुत जरूरी है। स्वात्म दृष्टार हुए बिना
भी संभव नहीं कि कुछ ईश्वरीय सत्ता से संबंधित अगर चर्चा का कोई विषय अगर है तो वो है प्रत्यक्ष परमात्मा का विषय। अगर आप किसी चीज़ को अपनी दृष्टि से ओझल करना चाहते हैं तो उसे दृष्टि से ओझल कर सकते हैं, मन से नहीं निकाल सकते। और ये है प्रारब्ध, जिसे आप भी कहते हैं कि प्रारब्ध क्या है। पूर्व प्रारब्ध से चला हुआ आता हुआ जो स्वात्मिक विषय है वो आपकी दृष्टि से ओझल होते हुए भी आत्मिक विषय बन करके रह जाता है, जिसका कि आप कभी किसी अवस्था में दर्शन कर सकते हैं। सुख की अनुभूति कब होती है? सुख की अनुभूति तब होती है जबकि आपके पास प्रचुर मात्रा में भरपूर साधन उपलब्ध हो जाता है, देख के मन आनंद होता है, वो सुख है। लेकिन इसको दूसरे रूप में अगर देखा जाए, इसको दुख की अनुभूति लोग कहते हैं कि ये चीज़ फलाने के पास है, मेरे पास नहीं। इसी तरह से परमात्मिक विषय है कि जो लौकिक परमेश्वर है वो अनुभव करने का चीज़ है, और वही पारलौकिक परम सत्ता है। अगर धर्म स्थल में जाकर के भी अधर्मपूर्ण कर्म करते रहें या सत्य चिंतन की जगह असत्य चिंतन में उलझ जाएं तो आपको न लौकिक पता चलेगा और न पारलौकिक पता चलेगा। पांच तत्वीय शरीर में ऐसी चीजें हैं पांच तत्वीय शरीर के अंदर में जो परम है, और उस परम तक पहुंचने के लिए आपको उसमें रमन करना पड़ेगा। रमन कैसे करना पड़ेगा? अंतर्मुखी ध्यानम अंतर्मुखी ज्ञानम। अपने अंदर में जाकर के एकाग्रचित होकर के बैठना पड़ेगा, तब आप इस संसार में रहते हुए संसार से बाहर की चीज़ को जान पाएंगे। हमारे भारत में प्रमाण है, और वो प्रमाण है सूरदास, वो प्रमाण है मीरा जी, वो प्रमाण है राधा। आप जहाँ तक देख पाते हैं वहीं तक संसार नहीं है, जो नहीं देख पाते हैं वो संसार है। ऐसी चीज़ों के लिए योग, ध्यान, साधना ऐसा करने की ज़रूरत है। हाँ, ये संसार जितना जो समझ रहा है उतना ही मैं मान करके और भौतिक भोग में उलझ गया है। उससे क्या है, 84 लाख जोनी जो सामने इंतजार कर रहा है, एक लंबे अरसे तक, एक लंबे समय तक वो 84 लाख जोनी आपको परेशान करके मार देगा। इसके लिए संत ऋषि महर्षि नहीं, इसके लिए जो है आपका प्रारब्ध, अपना संस्कार कार्य करता है, और इस संस्कार पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उलझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खोज कर सकते हैं। ये आप ही ने इस चीज़ की खोज करने की क्यों मैंने कोशिश की, आपका क्या प्रयास है, इसको परमात्मा ही विषय मान करके चलना पड़ेगा। ये प्रेरणा ईश्वर से आपको मिल रही है कि इस चीज़ को, दुनिया को दो। आज दुनिया जो है ध्वस्त होने की स्थिति में है, प्रलय की स्थिति में है। प्रलय अर्थात प्रकृति में लयबद्ध होने की स्थिति में है। महाप्रलय अभी बहुत दूर है। मानव जाति के लोग नज़र के सामने से अपने को ध्वस्त होता हुआ देखेंगे, जानेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण कि कलिमल काल, ये कलिमल काल जो है बहुत गिरफ्त करके संसार के लोगों को ऐसा बना देगा कि व्यग्र बना देगा कि हाँ, तुम इसी तरह से तुम जियो, इसी तरह से रहो। क्यों कि संत और ऋषि महर्षि और आप कितना समझा पाएंगे।